इंसान का ये ख्वाब भी होता है कि जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो जब उस शहर की हिस्ट्री बनेगी तो उसमें आपका किरदार हो। तो ये अब एक ख्वाब जो है वो पूरा होने जा रहा है। क्या फील कर रहे हैं? मेरा ये दरीना ख्वाब था जब हम कहीं भी फ्लाइंग करने के लिए जाते थे और आपसे मेरी मुलाकात हुई, आपने फ्लाइंग देखी। आपने जब ये कहा कि मैं इसको फैसलाबाद में लाना चाहता हूँ, आपको याद होगा मैंने आपको अप्रिशिएट किया था कि जो सब आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। क्योंकि हम मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, कराची में अगर जाएं, अगर हम लाहौर में जाएं, तो हमें ये कमी महसूस होती थी कि फैसलाबाद में एक्टिविटीज होने चाहिए। मैं आज भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो एक किस्म का हाइट फोबिया या इस तरह के शिशुपन के शिकार होते हैं। क्या पैराग्लाइडिंग ये मुकम्मल तौर पर सेफ एंड साउंड है? 300-400 फीट तक फ्लाई करते हैं। जहां तक आप जा सके बताइएगा। अगर जहां भी आपको महसूस हो, डर लगे, तो आप वापस हमें बता दीजिएगा। ये मशीन का कंट्रोल हमारे हाथ में है, हम आपको वापस लैंड करवा देंगे। इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं थेरेपी, एंजाइटी थेरेपी। कि आप जो लोग कहते हैं कि हम हाइट फोबिया है, तो वो हम उनसे कहेंगे आप इसको एक दफा ट्राई करें। अगर आपको अपनी जिंदगी रिफ्रेश ना होगी तो फिर हमें कहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो जारी बात है ये चाहते हैं कि उनके बच्चे भी करें। कितने साल तक का बच्चा जो है ये पैराग्लाइडिंग ले सकता है? हमारे पास तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। PHPA में या जो दुनिया में जो पैरामोटर के हवाले से जितने भी सेफ्टी गार्ड्स हैं, हम तमाम टूल्स को यूज करते हैं। एज की कोई लिमिट नहीं, एज की कोई लिमिट नहीं कर सकते। अच्छा, क्या चीज ये आपका जो पैराग्लाइडर है ये कितनी एक किस्म का फ्लाइंग के बाद इसकी आपको रिपेयरिंग की या ओवरहॉलिंग की या इवन ट्यूनिंग की ऐसा की जरूरत है? इसकी लाइफ 300 आवर्स होती है, फिर हमें नया ही परचेज करना पड़ता है हमेशा। अच्छा, 300 घंटे के बाद ये एक किस्म का ग्लाइडर नकारा हो जाता है, एक्सपायर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि टिकट इतना ज्यादा है कि आपने 10,000 का टिकट रख लिया तो ये टिकट बहुत ज्यादा है। तो ये तो सारी बात आपको पता एक्सपेंडिचर्स हैं। जो तो सब इसमें मैं ये कह रहा हूँ, असल में लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है, वो इस चीज को समझते नहीं है। ये कोई गली मोहल्ले का पंगूड़ा नहीं है। जो इस ग्लाइडर है ना, इसकी कॉस्ट 1.6 मिलियन है। जो मशीन है उसके अलग है। तो मशीन की कॉस्ट अगर आप देखिए तो वो मोर देन 10 मिलियन है। वो कितने घंटे बाद? ये 200 घंटे के बाद वो एक्सपायर हो गया। तो मैं तभी कहा था कि लोग समझते कि जी वो 4,000 में कर ले, 5,000 में। मसला पैसों का नहीं है। हम तो यहाँ पे फैसलाबाद में बुनियाद तो मेरा शहर है, हम तो इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी फैसलाबाद में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। पॉडकास्ट में सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं ये बेसिकली फरजंदे फैसलाबाद है और डी मेमोरी मेकर्स फ्लाइंग क्लब के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। हम ये अगस्त के महीने में एक फैसलाबाद में बल्कि पंजाब की तरीक का पहला और इंतहाई मेगा किस्म का जो है वो एक पैराग्लाइडिंग फैमिली फेस्टिवल मुनक्किद करवाने जा रहे हैं। ये उसके हमारे साथ ये सारी फ्लाइंग एक्टिविटीज है ये मैनेज करेंगे और इनका क्लब जो है वो इसको देखेगा। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुना खैरियत से? मैं चूंकि एक सबसे बड़ी चीज ये है कि खुशी इस बात की है कि आप बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं ना, बड़ी मुश्किलों से हमने आपको ढूंढा और उसमें खास तौर पे एक चीज, क्योंकि इंसान का ये ख्वाब भी होता है कि जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो जब उस शहर की हिस्ट्री बने या आपके अपने शुबे के हवाले से, तो उसमें आपका किरदार हो। तो ये अब एक ख्वाब जो है वो पूरा होने जा रहा है। क्या फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो तो सब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया आज आपने। और मेरा ये दरीना ख्वाब था जब हम कहीं भी फ्लाइंग करने के लिए जाते थे, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एडवेंचर है, स्पोर्ट्स है, और हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को पाकिस्तान में भरपूर तरीके से करना चाहते हैं। तो जब आप वहाँ पे हमारे पास खापुर पे तशरीफ लाए थे आप, और आपसे मेरी मुलाकात हुई, आपने फ्लाइंग देखी, तो आपने जब ये कहा कि मैं इसको फैसलाबाद में लाना चाहता हूँ, तो मैंने, आपको याद होगा मैंने आपको अप्रिशिएट किया था कि जो तो सब आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। क्योंकि हम मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, हम कराची में अगर जाएं, अगर हम लाहौर में जाएं, अगर हम पाकिस्तान में किसी हिस्से में भी जाएं, तो हमें ये कमी महसूस होती थी कि फैसलाबाद में एक्टिविटीज होने चाहिए। फैसलाबाद के लोगों के पास पैसा भी है, सब कुछ भी है, लेकिन ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फैसलाबाद में नहीं थी। ये आपने इंट्रोड्यूस करवाई, मैंने तब भी आपको अप्रिशिएट किया था, मैं आज भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। उसमें जहां तक हो सकेगा हम आपको भरपूर साथ देंगे। फ्लाइंग के हवाले से इंशाल्लाह ताला जो भी आप हमसे रिक्वायरमेंट करेंगे, इंशाल्लाह हम उसको फुलफिल करेंगे। अच्छा, देखें, लोग बड़ी दूर दूर जाते हैं, दुबई जाते हैं, तुर्की, सऊदी अरब में और बड़े अप कंट्रीज में, तो वहां पे लाखों रुपए लगा के जाते हैं। तो अब तो ये उनके किस्म का अपने घर में, अपने शहर में हो रहा है और लाजमी अमर है कि इसके ऊपर जो है वो फोकस होना चाहिए और लोगों के इस हवाले से पॉजिटिवली अब इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। क्योंकि फैसलाबाद जो है वो नो डाउट पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो एक किस्म का
हाइट फोबिया या इस तरह के शीर्षपद के शिकार होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्या पैराग्लाइडिंग जो एक किस्म की है, खास तौर पे ये जो मोटर पावर पैराग्लाइडिंग है, तो क्या ये मुकम्मल तौर पर सेफ एंड साउंड है? जी, जी, तो इससे पहली बात का जवाब देना चाहूँगा, वाक़ई आपकी बात दुरुस्त है। जैसे दुबई है, लोग दुबई जाते हैं पैरा मोटर पे एन्जॉय करने के लिए या पैराग्लाइडिंग के लिए लोग अक्सर औक़ात लोग जाते हैं, हम मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं। अब तो सऊदी अरेबिया ने कसीम में भी शुरू कर दिया, पैरा मोटर शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं आपसे इस शो के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे फैसलाबाद के लोगों को मैं जानता हूँ जो दुबई में जाते हैं, जाके वो पैरा मोटर्स करते हैं, स्काई डाइव करते हैं। तो हमारा ये दरीना ख्वाब है हमारा एक, कि हम कोशिश ये कर रहे हैं पाकिस्तान में कि स्काई डाइव ट्रेनिंग स्कूल पाकिस्तान में खोला जाए, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्टार मौजूद है पाकिस्तान में, जिनमें स्पेशली अतीक बट साहब जिनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है, जो फ्लाई क्लब के मालिक भी हैं, ऐसे उसके पैराग्लाइडिंग क्लब के जो एडवेंचर के मालिक भी हैं। तो वो एक पाकिस्तान का एक स्टार है पाकिस्तान का स्काई डाइविंग के हवाले से। अगर कोई बंदा दुबई में जाता है, मिसाल देता हूँ मैं, दुबई में बंदा जाता है, हालांकि पाकिस्तान से बहुत सारे बंदे गए हैं, फैसलाबाद से बंदे गए जिनको मैं पर्सनली खुद भी जानता हूँ मैं, वो दुबई में गए, वहां पे उन्होंने 18 लाख रुपए सिर्फ फीस खर्च करते हैं स्काई डाइविंग की ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। और पैराग्लाइडिंग के हवाले से अगर आप दुबई में जाके करना चाहें तो आपको जो कम से कम भी आपको एक हफ्ता पहले आपको उसकी बुकिंग करवानी पड़ती है। ये थाईलैंड में है। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे, गूगल में जाकर सर्च करें, मुख्तलिफ स्कूल आपको मिल जाएंगे जिनकी फीसेस जो है वो 2.5 मिलियन तक भी हैं। हम ये सब कुछ पाकिस्तान में करना चाहते हैं। देखिए, एक बंदा पाकिस्तान से बाहर जाता है तो पाकिस्तान से डॉलर्स लेके जाता है, बाहर रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है। हम चाहते हैं दुनिया पाकिस्तान में आगे करे। अगर आप हमारे साथ कलर का हार जाएंगे, जहाँ पे हमारा फ्लाइंग क्लब, जहाँ पे हमारा ये पैराग्लाइडिंग का क्लब है हमारा, अगर वहां पे आप जाके देखेंगे, हम आला बशारत में कर रहे हैं, बहुत सारी पहाड़ों से हम जाके करते हैं। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है। दुनिया से अगर स्पोर्ट्स को अगर थोड़ा सा अगर आप बूम देते, थोड़ा सा बूस्ट कर ले, पूरी दुनिया पाकिस्तान में आके इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती है। और जहां तक आपका ये सवाल है हाइट फोबिया के हवाले से, तो जो बंदे हमारे साथ, जैसे आप भी हमारे पास आए थे, तो आपने कहा था कि यार मैं फर्स्ट टाइम करने लगा हूं, तो हमने आपसे कहा था कि आप जहां तक आप फ्लाई कर सकेंगे, हम 300-400 फीट तक फ्लाई करते हैं, जहां तक आप जा सके बताइएगा। अगर जहां भी आपको महसूस हो, डर लगे, तो आप वापस हमें बता दीजिएगा, ये मशीन का कंट्रोल हमारे हाथ में है, हम आपको वापस लैंड करवा देंगे। तो जैसे आप 50 फीट से ऊपर गए, आपको महसूस हुआ होगा कि जब इंसान ऊपर जाकर एक बर्ड की आंख से दुनिया को देखता है, एक ईगल की आंख से दुनिया को देखता है, तो इंसान को महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने इस जमीन को कितना खूबसूरत बनाया है। इसको हम एक और जो हमारी जो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं थेरेपी, एंजाइटी थेरेपी, कि आप जो लोग कहते हैं कि हम हाइट फोबिया है, तो वो हम उनसे कहेंगे आप इस पे एक दफा ट्राई करें, आप हमारे साथ ट्राई करें, हमारे साथ स्ट्राइक पे बैठे, ऊपर चलें। अगर आपको अपनी जिंदगी रिफ्रेश ना होगी तो फिर हमें कहिएगा। अच्छा, ये एंजाइटी को जो है वो किस्म का कंट्रोल? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एंजाइटी थेरेपी से कहा जाता है सिर्फ। और अगर कोई बंदा इस चीज का अगर शिकार है तो वो यकीनन उसको तो लाजमी करना चाहिए। उसको वो महसूस करेगा, जैसे चूंकि हम फ्लाइंग करते हैं 5 से 7 मिनट की फ्लाइंग करवाते हैं या 10 मिनट की फ्लाइंग करवाते हैं, जैसे भी बंदा नीचे आएगा उसको महसूस होगा कि उसकी जितनी भी उसकी लाइफ है वो रिफ्रेश हो गई उसकी। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, खास तौर पे जाहिर बात है अब हम ये करने जा रहे हैं, अब अगले इंशाल्लाह ताला 10 अगस्त से 14 अगस्त तक आपने जगह देखी, कि आप क्या फील करते हैं उस जगह को देख के? जी बिल्कुल, पहले जब आपने हमें बताया था कि वो आपने जितनी भी जगह सिलेक्ट की हैं आपने वो हमें दिखाई थी, वो तमाम जगह ठीक थी, बहुत अच्छी थी, हमें माड़ी पतन भी अच्छा लगा था, फेडरिक भी ठीक था। लेकिन जो आप आज जब हमें जगह साइड दिखा के लाए हैं, खानूवाना बाईपास के ऊपर, जो आपने जिसकी आपका एनओसी आपको मिला, जो आपने हमें दिखाया एनओसी बाकायदा तौर पर, जो आपको डीसी साहब की तरफ से आपको मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम देखे गए वो साइड बड़ी कमाल की है वो वाली। एक तो सबसे बड़ा एज ये है कि वो फैसलाबाद के अंदर है, यानी कि फैसलाबाद के जितने भी लोग हैं वहां पे आ सकते हैं। मैं तो बल्कि फैसलाबाद के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी फैसलाबाद से बंदे हमारे पास अगर वो फ्लाइंग करने के लिए खानपुर आते थे या कभी कलर का हार आते थे या कुछ हमारे दोस्त स्कर्दू जाते थे, तो हम सोचते थे यार कभी ऐसा दिन आए कि हम फैसलाबाद में ये काम करें, लोग हजारों रुपए खर्च करके दूसरे शहरों में जाके फ्लाइंग करें। कोई ऐसा हमें इनिशिएटिव मिले कि हम इसको फैसलाबाद में करें, लोग फैसलाबाद में इसको करके देखें इसको। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है आपकी तवज्जो से, आपने इसमें बड़ी काविश की है। तो अब मैं कहूँगा लोगों से कहूँ कि वो आए,
इस पे आए, इस पे बैठे, इसको एंजॉय करें। वो जो साइट है, उस साइट में मैंने जो मुझे महसूस हुआ, एक तो वो जो जगह है बड़ी कमाल की है, फैसलाबाद के बिल्कुल बिल्कुल करीब है। स्टूडेंट भी आ सकते हैं, जितने भी आसपास के लोग हैं वो भी आ सकते हैं। तो जश्न आज़ादी है, 14 अगस्त का प्रोग्राम है, तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो आके भरपूर तरीके से, जैसे आपने एक स्लोगन रखा है कि झंडे लेके आए, तो हर बंदे को चाहिए कि वो इस आज़ादी को सेलिब्रेट करे आके। और इंशाल्लाह ताला हम हर बंदे से यही कहेंगे कि आपको कहीं भी इस फ्लाइंग के दौरान कहीं भी आपको इस तरह की कोई भी चीज महसूस नहीं होगी। हमारे पास जितने भी पायलट्स हैं वो सारे एक्सपर्ट पायलट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन एंजॉय होगा। बेहतरीन होगा। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 4-5 दिन का हमारा जो है एक इवेंट है, इसको एक मेमोरेबल यादगार बनाने के लिए आप क्या किरदार अदा करेंगे या क्या कर सकते हैं, या इसके हवाले से क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए? मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान, क्योंकि जैसे आपने एक स्लोगन रखा हुआ है जो आप हमें बताते हैं हमेशा कि आप पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ा 14 अगस्त का जश्न आज़ादी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो मैं इसमें फैसलाबाद के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए आपके घर में प्रोग्राम हो रहा है 14 अगस्त के हवाले से, पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से, और ये खास तौर पर हमारी पाक जो फोर्सेज हैं, पाकिस्तानी फोर्सेज हैं, जी उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। जी बिल्कुल, जो उन्होंने जितने भी आप देखिए पाकिस्तान में अगर शोहदा देखिए कितने, पाक फौज में कितने शोहदा है, वो ऑफ कोर्स इस धरती की हिफाजत करते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। तो मैं तो फैसलाबाद के लोगों से गुजारिश करूंगा कि उनको निकलना चाहिए और इस प्रोग्राम में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी अफवाज के साथ खड़े होना चाहिए, उनको पाकिस्तान के लिए इनको खड़े होना चाहिए। और इस जो प्रोग्राम जो होने जा रहा है, इसमें जो भी आपने इवेंट्स जो भी आपने तरतीब दी है जितने भी, उसमें हमारा जो आपने रखा है वो पैरामोटर के हवाले से है, तो इंशाल्लाह ताला हम फैसलाबाद के लोगों को एक भरपूर सैर कराएंगे, भरपूर सैर कराएंगे। अच्छा, एक और खास तौर पे हमारे, क्योंकि जैसे हाइट फोबिया की बात हो रही थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो जारी बात है ये चाहते हैं कि उनके बच्चे भी करें, कितने साल तक का बच्चा जो है ये पैराग्लाइडिंग ले सकता है? हमने, आप वहां पे आए थे, आपने देखा था कि पीछे बाप बैठा हुआ था, आपको शायद याद होगा, पीछे बाप बैठा हुआ था, उसने अपने आगे अपने 1 साल के बच्चे को भी बिठाया हुआ था। हमारे पास तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, जहां जितने भी मैक्सिमम जो भी PHPA ने या जो दुनिया में जो पैरामोटर के हवाले से जितने भी सेफ्टी गार्ड्स हैं, हम तमाम टूल्स को यूज करते हैं, उसके बगैर हम फ्लाइंग नहीं करते हैं बिल्कुल। अच्छा, खास तौर पे एज की कोई लिमिट नहीं? एज की कोई लिमिट नहीं, कर सकते हैं। अच्छा, अगर बच्चे मिसाल के तौर पे 7-8 साल 10 साल के बच्चे, तो उन 2 बच्चों को इकट्ठा बिठाएंगे या उनके वालिद को साथ बिठाएंगे? उसके लिए क्या फिर वो टिकट्स भी 2 होंगे या एक ही होगा? टिकट तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे किस अंदाज से देंगे। हम तो स्पोर्ट्स को फैसलाबाद में प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, और जहां तक 10 साल के बच्चे का सवाल है तो वो बैठ सकता है, उसमें कोई ऐसी बात, क्योंकि उसपे बेल्ट लगाई जाती है, प्रॉपर तरीके से हेलमेट पहनाया जाता है, बेल्ट लगाई जाती है, टांगों पे थाई पे बेल्ट लगाई जाती है, चेस्ट पे बेल्ट लगाई जाती है, शोल्डर्स पे बेल्ट लगाई जाती है, और उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम सच एज है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने लेयर किस्म का ये जो पैराग्लाइडर है जिसको आप यहाँ पे फ्लाइंग करवाएंगे, ये कितने लेयर इसकी किस्म की सिक्योरिटी है, या कितने लेयर सेफ है? अगर मिसाल के तौर पर कुछ भी ऐसा कभी ऐसा हुआ भी हो तो वो भी बताइए। नहीं, वैसे दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें सबसे कम जो रेशियो है वो एयर एक्सीडेंट्स की है, और एयर एक्सीडेंट में सबसे जो कम रेशियो जो है वो पैराग्लाइडिंग के हवाले से ही है। और ये इस लिहाज से सेफ भी है कि ऑफ कोर्स है तो मशीन नहीं है, हम तो ऑफ कोर्स तमाम उसकी जितनी भी चीजें होती है उसको चेक करके ही फ्लाई करते हैं, उसकी हर चीज जो भी हमें प्रिकॉशंस होती हैं, जो भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बाकायदा तौर पे हमारे इंजीनियर्स चेक करते हैं, करने के बाद उसको हम लेके आते हैं, रनवे पे लेके आते हैं, और उसकी पहले खुद टेस्ट ड्राइव करते हैं, करने के बाद फिर उसको हम फ्लाई के लिए उसको ओके करते हैं उसको। लेकिन जो मशीन है गियर में जाके, जैसे आप कह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अगर हम इसका अगर हम मफरूजा रख भी ले, अजम्पशन रख भी ले, तो इसके ऊपर ग्लाइडर लगा होता है। ग्लाइडर का मकसद ही ग्लाइड करना है। अगर फ्लाइंग करते करते कहीं पे मशीन बंद भी हो जाए, अब बोल तो ऐसा कभी चांस हुआ नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस के तौर पे आप अजम्पशन के तौर पे उसकी अगर आप ले भी लेते हैं कि हम फ्लाइंग कर रहे हैं, मशीन बंद हो जाएगी, तो तब क्या होगा? तो इसके बाद जो ग्लाइडर लगा हुआ है ना, उसका मकसद ही सेफ्टी लैंड करना है, तो उसको लैंड कर जाते उसको। अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, एक चीज और है, खास तौर पर ये जो एरिया है आपने आज जैसे कि विजिट किया,
इसके हवाले से कितनी जो है हाइट तक हम जा सकते हैं? बिल्कुल, मैंने ये बार बार मेरे जहन में ये बात आ रही थी, मैं इस बात को दोहराना भी चाह रहा था, बल्कि करना चाह रहा था कि आज मैं जिस साइड पे गया हूँ, जब मैं माड़ीपत्तन में गया था ना, तो वहां पे मुझे लग रहा था कि अगर हम इसको अगस्त में करते हैं ना, क्योंकि अगस्त में जैसे बारिशें हो रही हैं, पानी आ रहा है और अगस्त में हवाएं भी चलती हैं, तो माड़ीपत्तन में शायद हवा हमें डिस्टर्ब करती। लेकिन जो आज मैं एरिया देख के आया हूँ, उसमें मैंने गूगल से भी चेक किया, हवा बड़ी कमाल की है। यानी कि हमारी फ्लाइंग के हवाले से जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना हवा की, वो बिल्कुल स्मूथ है। यानी कि इतनी स्मूथ फ्लाइंग होगी। हम चोरस्तान में भी जाते हैं फ्लाइंग करने के लिए, अभी हम फेब में चोरस्तान गए थे फ्लाइंग करने के लिए, लेकिन जो साइट आपने चूज की है ना, दिस इज द आइडियल। ये अच्छा कैसी बात है, ये हमारे डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की एक चॉइस है कि उन मैं बल्कि ऑनर कहूंगा कि ये उनका एक किस्म का ये विजन है कि अगर आप फैसलाबाद के लोगों को जो है वो देना चाहते हैं, भाई एक किस्म का एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं, या इस हवाले से कोई नई चीज ला रहे, तो इतनी दूर ही क्यों फैसलाबाद के लोगों को फैसलाबाद के करीब जो है वो जगह दी जाए। इसका जवाब मैं ये दूंगा कि शायद वो इस चीज को समझते हैं। मेरा ख्याल है कि वो एक्सपर्ट होंगे फ्लाइंग की, उन्होंने फ्लाइंग की होगी। बिल्कुल हाँ, वो आर्मी में रहे हैं, उसके साथ साथ अपना आपके वो जो आपका खानपुर डैम हरिपुर के वो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं। अच्छा हाँ, अगर वो आर्मी में रहे तो फिर ऑफ कोर्स वो इस चीज को समझते हैं। वो उन्होंने विंड को समझा होगा, तो इसलिए उन्होंने वो साइट चूज की है। साइट पे आज मैं गया था, हम इकट्ठे थे, तो विंड बड़ी कमाल की है, और अगस्त में इतनी कमाल की विंड होगी कि इतनी स्मूथ फ्लाइंग करेंगे हम, और इंशाल्लाह ताला चूंकि हमें 300-400 फीट तक, मैक्सिमम 400 फीट तक जाना होता है, इससे ऊपर हम जाते नहीं है, तो बड़ी कमाल की फ्लाइंग होगी। मैं कहता हूँ मजा आएगा एक दफा जी। अच्छा क्या चीज, ये आपका जो पैराग्लाइडर है, ये कितनी एक किस्म का फ्लाइंग के बाद कितनी, एक 200, 500, 1000, 10,000 के बाद जो है इसकी आपको रिपेयरिंग की या ओवरहॉलिंग की या इवन ट्यूनिंग की ऐसा की जरूरत होती है? इसकी बुनियादी तौर पर इसकी लाइफ होती है। तो इसकी कितनी लाइफ? इसकी लाइफ 300 आवर्स होती है। अच्छा, 300 आवर्स की लाइफ होती है इसकी। 300 घंटे? 300 घंटे इसकी लाइफ है इसकी। ऑलमोस्ट ये कितनी, अगर मिसाल के तौर पे आप 10 मिनट फ्लाइंग देते हैं, तो ये कितने लोग जो है इस पे फ्लाई करें तो उसके बाद जो है वो चेंज होना चाहिए उस पर? 300 घंटे के बाद चेंज होता है। अगर खुदा ना खासा किसी चीज से टकरा ना जाए, जैसे कोई नकीली चीज ना इस पे लग जाए, फट ना जाए कुछ ऐसा, अगर ये फट जाए तो इसकी रिपेयर जरा मुश्किल होती है, फिर हमें नया ही परचेज करना पड़ता है हमेशा। अच्छा, 300 घंटे के बाद ये किस्म का ग्लाइडर नकारा हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, दैट्स व्हाई ये टिकट, अब दारे में बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी टिकट इतना ज्यादा है जी, आपने 10,000 पर टिकट रख दिया तो ये टिकट बहुत ज्यादा है। तो ये तो जारी बात आपको पता एक्सपेंडिचर्स हैं, और यही चीजें हैं जो आप जैसे बयान कर रहे हैं कि 300 घंटे के बाद इसने चेंज होना है, तो जारी बात वो भी खर्चा है, उसके बाद आपका फ्यूल के एक्सपेंडिचर्स हैं, तो ये सारी चीजें कुल मिला के जारी बात है फिर इतना जरूर जो है हो जाता होगा, जिसकी कास्ट जो है वो इस हिसाब से चार्ज की जाती है। जी, तो सब इसमें मैं ये कह रहा हूँ, असल में लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है। मैं इसमें ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो इस चीज को समझते नहीं है। ये कोई गली मोहल्ले का पंगूड़ा नहीं है। ये इसके पीछे जो इंजन लगा हुआ एयरक्राफ्ट का इंजन है, उसकी अपनी एक लाइफ है। ये इसकी लाइफ 200 घंटे होती है। ये लाइफ का हम रिस्क नहीं लेते 200 घंटे के बाद कहीं कोई बात नहीं, खैर है, इसको कौन सा मोटरसाइकिल है कि इसको आप 1 घंटा और चला रहे, 2 घंटा और चला रहे। जो इसकी लाइफ है उसको इसने एक्सपायर हो जाना, उसके बाद उसको दोबारा हम चलाते नहीं है। ऐसे जो ग्लाइडर है, ग्लाइडर इसका 1.6 मिलियन का आता है। अच्छा, वन ग्लाइडर इसके 16 लाख रुपए 16 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। जो 16 लाख अच्छा ग्लाइडर मिल जाता है, और 20 लाख का भी मिलता है, 25 का भी मिलता है, जो कि 300 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाता है। इसकी लाइफ है ना इसकी, उसकी लाइफ जब एक्सपायर हो जाती है उसके बाद उसको यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि हम किसी की लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। यही वजह कि जितने भी हम दुनिया में ये टूल है, सिर्फ पाकिस्तान या हम ही नहीं है, पूरी दुनिया में जितने भी पैराग्लाइडिंग क्लब हैं, जब उनकी लाइफ पूरी हो जाती है तो वो उस ग्लाइडर को छोड़ देते हैं, वो ग्लाइडर उसको इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल, हमारे पास जितने भी ग्लाइडर हैं उनकी एक लाइफ है, उस लाइफ के बाद उसको मैं इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको। लाइफ बिल्कुल। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि किस तरह से उन्होंने डिटेल जो है इस हवाले से बताया कि ये कोई गली मोहल्ले का या इस तरह का कोई पंगूड़ा या इस तरह का कोई झूला नहीं है, ये एक बहुत ही एंटीक किस्म की चीज है, और खास तौर पे जो लोग जानते हैं उनको पता है कि ये एक किस्म का फ्लाइंग की दुनिया को जो थोड़ा बहुत समझते हैं तो उनको पता है कि ये कितना महंगा शौक है। और जिस तरह उन्होंने बताया भी कि एक पैराग्लाइडर जो है वो 300 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाता है, और फिर उसके बाद उसकी कास्ट देखिए कितना महंगा है, और उसी तरह से उसके जो फ्यूल चार्जेस बाकी चीजें जो है, तो ये एक किस्म का थोड़ा सा कॉस्टली है।
और अब अभी भी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैं अभी हमारे एक दोस्त से, तो वो उनसे जब बात हुई तो उनका कि 15 से 20 हजार रुपए टिकट्स जो है इस वक्त भी वहां पर चल रही है। तो हम ये फैसलाबाद के लोगों के लिए ये इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी बात को जो है माना। और चाहे हमें वो जिसे कहते हैं कि हम अपने सिर्फ एक्सपेंडिचर ही पूरे करें, लेकिन इतना जरूर हो कि फैसलाबाद के लोग इसमें बिल्कुल कराएं, ताकि हम इतनी दुनिया जो है जब जाते हैं दुबई या दूसरे मुल्कों में, तो उनकी वीडियोज या इन पे चीजें जब लगती हैं तो यही वजह है कि वहां पर भी लोग जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा फैसलाबाद जो है फले फूले, उसमें सियाहती सरगर्मियां हो, उसमें इस तरह के जो काम हो, ताकि फैसलाबाद जो है वो ट्रेंडिंग में आए और दुनिया जो है वो उसको देखे कि फैसलाबाद जैसा शहर भी जो है वो एक बहुत बेहतरीन सियाहती मुकाम बन चुका है। अच्छा जलील साहब, इसमें ये है कि जो इस ग्लाइडर है ना, इसकी कॉस्ट 1.6 मिलियन है, जो मशीन है उसके अलग है। मतलब मशीन की कॉस्ट अगर आप देखिए तो वो मोर देन 10 मिलियन है। मोर देन 10 मिलियन एक मशीन। अच्छा, वो कितने घंटे बाद? ये 200 घंटे के बाद वो एक्सपायर हो जाती है। अच्छा, वो भी एक्सपायर हो जाती है? 200 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाती है। मतलब ये बात समझने की, जो आप जिसकी आप कह रहे हैं पैराग्लाइडर नहीं, वो पैराग्लाइडर एक्टिविटी है। जो ऊपर ग्लाइडर होता है, जो इसको ऊपर मूव करता है एयर के साथ, उसकी कॉस्ट इतनी है। जो उसके अलावा उसकी जो मशीन है, जिसके पीछे जो इंजन जिसे बोला जाता है, उसकी कॉस्ट में मोर देन उसकी जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा उसकी कॉस्ट। अच्छा, इतना महंगा किस्म का ये? जी बिल्कुल। मैं तभी कहा था कि लोग समझते कि जी वो कि जी 4000 में कर ले, 5000 में। मसला पैसों का नहीं है। हम तो यहाँ पे फैसलाबाद में, बुनियादी तौर पे मेरा शहर है, हम तो इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी फैसलाबाद में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे कि ये इंट्रोड्यूस हो जाए। जो लोग, मैं तो बल्कि आपके इस चैनल के तवज्जो से एक पैगाम देना चाहूंगा फैसलाबाद के लोगों को कि जो लोग मोटरसाइकिल पे रेसेस लगाते हैं या दूसरे कामों में इन्वॉल्व हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आए, वो इस पैराग्लाइडिंग क्लब का हिस्सा बने, वो इस पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी को इस्तेमाल करें, स्पोर्ट्स में आए। ये दुनिया में से एयर स्पोर्ट्स एडवेंचर कहा जाता है, एक्सट्रीम एयर स्पोर्ट्स एडवेंचर कहा जाता है। इस फील्ड में आए ताकि आए दिन जो एक्सीडेंट्स मोटरसाइकिल पे होते हैं, जो लोग रेसेस लगाते हैं, जो लोग गलत कामों में पड़े हुए हैं, जो यंग लड़के बिल्कुल एनर्जेटिक लड़के हैं, वो इस एक्टिविटी में आए। एक तो उनका जो मेंटली पोटेंशियल है वो बढ़ाएगा उनका, तो वो जब फ्लाइंग करेंगे तो उनका मेंटली पोटेंशियल बढ़ता है। वो इस एक्टिविटी में आके अपने आप को मुस्बत कदम पे साबित करें। और जो जितने भी, क्योंकि इस फ्लाइंग वो बंदा कर सकता है जो आप जिसकी हेल्थ अच्छी है। एक हेल्थी बंदा ही फ्लाइंग कर सकता है। तो बंदों को अपने हेल्थ का भी अंदाजा हो जाएगा। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में मैं सबसे बस आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है, ये मेरी बड़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं फैसलाबाद से हूँ और हम फैसलाबाद में ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही थी प्रॉपर तरीके से। तो आपने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और इंशाल्लाह ताला जो आपने कहा है कि नेक्स्ट आप यहाँ पे कोई स्काई डाइविंग ट्रेनिंग स्कूल का भी आप करना चाहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जो कुछ हमसे हो सकेगा हम आपका भरपूर साथ देंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फैसलाबाद की आवाम से कहें कि वो इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और वो आए 14 अगस्त के प्रोग्राम में भरपूर तरीके से हिस्सा लें। देखिए हमारा जितने पायलट है, कोई स्कर्दू से पायलट आएगा, कोई गिलगित से आएगा, कोई कराची से पायलट आएगा, सब आपके लिए आ रहे हैं। आप आए, इस इवेंट का हिस्सा बने और स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, आपके आने का, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज का पॉडकास्ट आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा और हमारे आने वाले मेगा जो पैराग्लाइडिंग फैमिली फेस्टिवल है उसके हवाले से आपको काफी हद तक जो है मालूमात मिली होगी। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा हमेशा की तरह साथ देंगे और इस इवेंट को पाकिस्तान का एक तारीखी इवेंट जरूर बनाएंगे।